देखिए देखिए जो आज की क्लास है, आज की क्लास परसेंटेज की क्लास है, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास एक परसेंटेज की थी। लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसा था, जो बेसिक चीज़ें जो बच चुका था, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत होता क्या है? लोग हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं इसको, प्रतिशत। देखिए, अब ये प्रतिशत जो सिग्नेचर होता है, प्रतिशत का साइन होता है, वो परसेंटेज के रूप में होता है। अगर मैंने बोला कि किसी भी चीज का 100%, तो सबसे पहले हमें ये चीज सीखना पड़ेगा कि परसेंटेज निकाल। आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आए होंगे, ठीक है, बचपन में, मतलब पहले पढ़ा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट परसेंट आपको टीचर ने सिखाया होगा, ठीक है, जिसको लाभ प्रतिशत बोलते हैं। आपको टीचर ने लॉस परसेंट की जिक्र किया होगा। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी क्लास पहले पढ़ चुके हो, लेकिन जिक्र ये करना है कि अब जो आपको पहले जो क्लास करते थे, पहले जो आप एकेडमिक में पढ़ते थे, तो एकेडमिक में ये चीजें होती थी कि आपको एकेडमिक के अंदर में आपको ये चीजों को देखना पड़ता था कि पूरी स्टेप वाइज चलना था। अब क्या है कि अब यहाँ पे एडवांस में क्या है, जो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो क्लास करनी है उसमें ज़्यादा आपको समय बचाना और आंसर को लेना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ हम जिक्र करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए परसेंटेज के क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में, आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, सारे के सारे एग्जामिनेशन में परसेंटेज के 2 से 4 क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि देखने को मिलते, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको देखिए, जरूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन ट्रिक पे, कभी कभी मैं खुद ट्रिक लिखवाऊंगा और मैं बोल दूंगा बेटा ट्रिक को फॉलो मत करना, क्योंकि कभी कभी ट्रिक हार्ड हो जाता है और बाकी सिंपल मेथड अलग हो जाता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि जो मैं ट्रिक लिखवाऊंगा उसी को फॉलो करना है, और उससे बेहतर आपके माइंड में आ रहा है, आपके जहन में, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ हम ये देखेंगे, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रैक्शन। जब कुछ ना बोले, सिर्फ जब भी 100% बात करता है, तो 100% का मतलब हुआ फ्रैक्शन 1। और मान लीजिए मैंने 100% लिखा, तो अगर 100% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हुआ 1 मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर मैं बोलूँ कि 1 कैसे हुआ, तो अगर मैं इसी जगह पे अगर आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज का था 100, 100 अपॉन में 100 काटोगे तो कितना 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी चीज का 100% के अलावा अगर मैं बोलूँ 50%, तो 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन में 2 होगा, कैसे वो नहीं पता, देखिए आप 50 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको कट करें तो 1 0 1 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा। अगर मैं इसी को बोलूंगा कि 25%, अब तुरंत क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब आगे धीरे धीरे थोड़ा सा शुरू होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 75%, क्या लिखेंगे 75 का, 75 का तो 75 बट्टे का 100 कट करेंगे तो 3 अपॉन में 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 3 अपॉन में 4 आएगा। अगर मैं यहां तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब थोड़ा सा दिक्कत जो करता है, अगर मान लीजिए मैं 11.11% है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए। आप ऐसे करेंगे, मतलब रूल ये 11.11 अपन में 100, फिर आप लिखेंगे 11 अपन में, ऐसे करके काटेंगे। यही कर सकते हैं आप जी। अब ये इतना करने का आपको समय नहीं है वहां पे, यहाँ पे समय बचाना। जब 11.11 आएगा तो देखो 1 अपन में 9, 1 अपन में 9 अगर मान लीजिए 22.22%, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, ऊपर कितना है 2, 2 बट्टे का 9। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 33.33%, क्या लिखेंगे,
3 पॉइंट, तो आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल रूल के हिसाब से 3/9 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/, हाँ समझ में। अगर मैंने लिखा आपको 4.44%, क्या लिखेंगे इसका 4/, पहले ट्रिक क्लियर। अब ये मत देखिए कि निकाला कैसे गया है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में निकाल कर नहीं दिखाना मेरे दोस्त, वहां पे क्या करना है आपको, बशर्ते आपको बिल्कुल ट्रिक लगाकर सॉल्व करके देना है। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने दे देता हूं 5.55%, तो इसको क्या लेंगे आप, कुछ नहीं करेगा 5/9। अगर मान लीजिए 66.66% दे दिया तो 6/9 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, यही कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा 77.77%, तो क्या लिखेंगे आप 7/9, ये चीज क्लियर यहां तक। अब तो मैंने आपको ये वाला ट्रिक बता दिया कि जब ऐसा हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे 14.28 तो क्या करेंगे, बोलिए, तो क्या करेंगे, बोलिए बोलिए। ये हो जाएगा 1/7। 28 को 14 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 आएगा ना। अब यहाँ पर देखा जाए कुछ मत करना, यहाँ पर ट्रिक के हिसाब चलोगे तो बहुत लगता है 28/88/100 रखोगे, 14/28 में ऐसे करके काटते चले जाओगे। आप ट्रिक यूज करना, ट्रिक क्या यूज कर, 14 है, दोनों 7 का टेबल दीजिए वाला 7, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आराम से लेकर सॉल्व कर देंगे। ठीक, आगे चल के ऐसे बहुत सारे ट्रिक मिलेगा देखने के, जो कि आपको करना नहीं है, बस रूल आप ये समझ गए ना, इसी रूल पे मैंने सारा फॉर्मूला बना के दिया। इतना नहीं पूछेगा, बस क्लास जब स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा बताने की जरूरत पड़ती है। अगला चीजें हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के हिसाब से, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको निकालना है। अगर मैं बोलूं प्रतिशत में, मैंने बोला 250 का 75% निकाले, तो आप क्या लिखेंगे 250 गुने का 75, परसेंटेज हटेगा 0 सटेगा, परसेंटेज हटेगा 0 सटेगा, काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटोगे तो इसको कितना आप डायरेक्ट कर लीजिए ना। आप देखें 25 75, 25 चौका 100, 4 है, 4 से तो कटेगा नहीं है, तो आप इसको क्या करें डिवाइड कर लेंगे, तो कितना 6 चौका 24, 2 से जाएगा ये, तो 2 से जाएगा तो 125 और ये अगर 2 तो कितना आएगा 5 25 75, 375/2 जो आएगा आंसर। कब 250 का 75%। तो जब भी परसेंटेज हटेगा, इतना ध्यान रखना मेरे बेटे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आप 75% जब लिख सकते हैं 25/100, तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि परसेंटेज में कहीं फ्रैक्शन में दिया होगा तो वो चीज हम आगे जिक्र करेंगे। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का A का B 10%, B परसेंट 10 है, तो A का मान क्या होगा, देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आपको बिल्कुल घुमाते हुए देख रहा है, कह रहा A का B परसेंट 10 है, A का B परसेंट 10 है, तो चलो हमने क्या लिखा A का, तो हमें कह रहा है कि A का मान क्या होगा, तो A का के मतलब होता है मल्टीप्लाई, B परसेंट B/में 100 कितना है बेटा 10। अब कह रहा है कि A का मान क्या होगा, तो A का मान क्या, A को A इधर रहने दो, आप A को A रहने देंगे और साइड चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 100 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर आ जाएगा 100/में B, तो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 10,000/में B, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। आया समझ में, नहीं आया, सही तो है 0, अच्छा यहाँ पे 1 0 ना, 1 0 हाँ, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, एक चीज और आप समझ लीजिए यहीं पे, अगर मान लीजिए क्या डिवीजन इक्वल में, ठीक है, अगर कोई चीज है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, कोई चीज अगर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, पहली चीज।
दूसरी चीज क्या, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और इधर से इधर जाएगा तो इधर। उसी प्रकार आप अगर कोई इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अगर कोई इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये 4 चीजें याद रखें, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे चेंज किया। क्लियर? चले आगे। यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है तो वह संख्या क्या होगा? यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम 2015 में पूछा गया था। यूपी में जो स्टेट पीसीएस की जो एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका देखा होगा दरोगा वगैरह बनते हैं, या जो और भी वैकेंसी पीसीएस लेता है, ठीक है, तो उसमें मतलब जैसे कि एक तो यूपीएससी होता है, जो यूपीएससी जो होता है सेंट्रल लेवल का होता है, पीसीएस जो होता है स्टेट के अधिकारियों के लिए होता है। तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था सी सेट। करेक्ट, किसी संख्या का 10% का 35% इतना है। हम इतना दिमाग क्यों लगाएंगे जो हमारे पास है नहीं, ठीक है। हमने क्या करेंगे, किसी संख्या, तो मान लो संख्या क्या है x, x का के मतलब मल्टीप्लाई, आपको पता है ना का का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। कितना बेटा 60%, का के मतलब मल्टीप्लाई, कितना बेटा 35%, किसके बराबर है 10.5। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन सेट होगा। अब देखो बिल्कुल हम प्यार से कर रहे हैं, परसेंटेज हटेगा 0 सटेगा, तो 60 को निकल कर कितना आएगा 100, मल्टीप्लाई 35 को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, 10.5, यही है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, काट दिया मैंने, और इसको सॉल्व करूंगा तो x को इधर ही रहने दो 10.5। तो मैं एक काम करता हूँ ना बेटा, पर पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 0 लगा दो, गुने का 10/6 गुने का 100/35 लिख सकते हो, बोलिए लिखिए। साइड चेंज कर, अब इसको मैं कट मारूंगा तो देखो 10 से 10 खत्म हो गया हमारे पास, खत्म। अब 35 को करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 35 3 105, ठीक है। अब 3 से 3 कम 3, 3 दूना के 6, 2 से करोगे 2 5 10 50, तो इसका आंसर आ गया 50, ऑप्शन नंबर ए। आज समझो, मेन खेल हमने यहाँ खेला काटने में, मेन खेल हमने कहाँ खेला काटने में खेला, ठीक है जी। चले आगे, अगला प्रश्न करा क्वेश्चन मार्क का 8 1/3% 150 है तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा। मतलब करा जहां पे क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा आपका तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन को सेट करेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यार से आप सेट करेंगे, सेट करने के बाद तो हम क्वेश्चन मार्क जब x ले लेंगे, x गुने का 8 1/3% 150, यही है ना, ये ना क्वेश्चन। अच्छा हमने लिखा x 8 3 का 24, 24 1 25, 25/3 परसेंटेज हटेगा 0 सटेगा, इजकल टू कितना हो गया 150, ठीक है जी। बता दो ना, अगर आप परसेंटेज ऐसा लिखते हैं 25/3 बटे का 100 लिखते, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए आप क्या लिखते हैं 25/3 गुने का 1/100, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए काटता हूं मैं इसको, तो 2500 का 100 खत्म। अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगा 150 गुने का, ये दोनों क्या डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, 3 गुने का 4, 4 3 12, 12 0, 12 5 7 0 6, 12 6 18, 1800, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये दोनों जो था 3 और 4, जो 3 और 4 था मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई में आया, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 600, 600 को 3 से करोगे 1800। क्लियर है, नोट करते रहो। हाँ ये सब चीजें मैथ है, रीजनिंग सिर्फ समझोगे तो नहीं होगा आपको। जैसे कि आप नोट मत करें, मैं तो आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मुझे मैसेज करना, लेकिन आप साइट में सॉल्व करते रहें। मैं तो करा ही रहा हूँ, आप भी अपने स्पीड, घर पे जितना जाकर क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी से रिक्वेस्ट है दोबारा जाके इसको करेंगे तब जाके होगा।
सिर्फ आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो सिर्फ समझने, क्योंकि मैथ जो है, रीजनिंग जो प्रैक्टिस मांगता है। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कम ही किया, तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 3 4 बट्टे 7 का कितना परसेंट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये ऐसे लिखेंगे आप, 3 4 बट्टे 7 का 63% क्या होगा, बताइए, बोलिए बोलिए, करूँ मैं? चलिए मैं करता हूँ। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैं बेटे क्या करेंगे आप, 7 3 जा 21 में 4 प्लस 25 अपन में 7 गुने का 63 अपन में 100, परसेंटेज हटेगा 0 सटेगा, ठीक है। कितना होगा बेटा, 4 हुआ, 7 1 जा 7 9 जा 6, कितना आ गया 4 अपन में 9, डिवाइड करेंगे 2.25%, करके दिखाऊं डिवाइड। नहीं भैया वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 3 4 बटे जो 7 लिखा हुआ है। हाँ अच्छा ये वाला, हाँ। ये जो होता है इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, मान लीजिए आपने डिवाइड किया 25 से, 25 को आपने 7 से डिवाइड किया, किसे 7 से, तो 7 3 जा 21 माइनस को कितना 4 आएगा। तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, क्या लिखते हो, 3 अपन में 4 अपन में 7। ये जो होता है मेरे बेटे, ये मैं दोस्त देखना, ये जो होता है मल्टीप्लाई करना है, और इसको ये क्या होता है प्लस करना है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 में 4 प्लस कर दिया 25, ठीक है क्लियर। अब जब काटा 25 को 1 से का 25 4 जा 100, 7 1 जा 7 7 9 जा 63, अब 4 अपन में यहाँ पे तो सोचते हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या बच गया, 9 अपन में 9 को 4 से डिवाइड कर 2.25, क्लियर ना, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, ये देखिए कह रहा है कि इसको कह रहा है फ्रैक्शन को, ये कह रहा है इसको फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछ ले रहे हैं यार। ये कह रहा है 8 1 अपन में 3% को भिन्न के रूप में लिखे, भिन्न के रूप में लिखे, मतलब परसेंटेज हटेगा 0, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे भी आपको। 8 3 जा 24 में 1 प्लस करेंगे 25 1 में परसेंटेज हटेगा तो 1 अपन में 100, 25 को कर तो कितना 4 आएगा, 1 अपन में 12, 1 अपन में 12 कितना हो जाएगा, 1 अपन में 12 आ गया आंसर, 1 अपन में 12 भिन्न में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। इन्होंने बोला परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन के रूप में दे दो, हमने दे दिया परसेंटेज बचा के फ्रैक्शन के रूप में, ये चीज है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए करेक्ट, यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए तो स्वयं वही संख्या बन जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। करेक्ट, किसी भी संख्या के 20 में 20% जोड़ना है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, माना कि संख्या x है, ठीक है। अब अगर आप 20 में 20% जोड़ना है तो देखो 20 प्लस 20% निकालने के लिए 20 अपन में 100 गुने का x आएगा, x, तो वो संख्या क्या हो रहा है, x हो जा रहा है, मतलब संख्या वही आ रहा है x। अब इसको काट सकता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 20 प्लस ऊपर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 है, x अपन में 5 इक्वल टू का x लिख सकता हूँ। तो इसको मैं चाहूँ तो नीचे कुछ नहीं है 1, फ्रैक्शन में लेकर सॉल्व कर सकता हूँ इसको मैं, तो ये जगह 500 प्लस का x इक्वल टू का x, नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटे, तो क्या लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई में। आप एक चीज ध्यान रखना,
तो ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस एक्स इजिकल टू का 5x। आपको x की वैल्यू निकालना ना, x क्या है, x के लिए क्या करेंगे आप ऐसे लिखेंगे कि 5x माइनस का x इजिकल टू 100। तो हमारे पास कितना आ गया, 4x इजिकल टू का 96, x इजिकल टू का 96 अपन में 4 डिवाइड करेंगे, 4 दूनी के 8, 4 चौका 16, 24 है, 24 नहीं 100 होगा इसके अंदर, सॉरी। हमारे पास कितना यहाँ पे 100 है, x की वैल्यू निकालोगे तो 100 बटे का 4, 2500 का 100, ऑप्शन नंबर बी। आ समझ में, दोबारा समझाओ, नीचे समझा दो भैया, सेकंड लास्ट लाइन ये वाला। हाँ देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, तो ये कितना था 100 था, तो 100 प्लस का x आ गया, 5 को 5x। अब मैंने क्या किया, 5x में से x माइनस कर दिया, 100, तो कितना आएगा बेटा, 4x आएगा। 4x कितने का बराबर है, 100 का। x की वैल्यू निकालना था, तो 4 के साथ x की क्या चीज का रिलेशन था, मल्टीप्लाई का था, साइड चेंज करा तो डिवाइड का, 100 को 4 से डिवाइड करो 25, ठीक है। अगला, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.1/2% के बराबर है। ये आपका, ये देखिए ये वाला जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये भी सीडीएस, जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, जो सीडीएस का पेपर देते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दो, कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे दोस्त, कोई भी एग्जामिनेशन जाएंगे तो आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज को मिनिमम देखने को मिलेगा। अब ये देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं ना सीजीएल के थ्रू, ये क्वेश्चन, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 की 25% 180 का 12.1/2 के बराबर है। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, मतलब वो बता दोगे, चलिए हमने कोई बात नहीं करेंगे। पहला मान लीजिए हमने x का 25%, ठीक है, 25% जो है वो 180 का 12.1/2% के बराबर है। तो कह रहा है आपको x की वैल्यू निकालना है, चलिए निकालते हैं। x की वैल्यू निकालना है ना, तो एक काम करते हैं हम, x का मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज, 100 से 100 खत्म मैं देख कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर करूंगा तो पहले आप समझ नहीं पाएंगे। देखो बेटा 25 बटेगा 100, 180 गुनेगा 12 गुना के 24, 24 में प्लस करेंगे 25 बटेगा 2 गुने का 1/100, क्यों है 100 परसेंटेज। x की वैल्यू निकालना है तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, और आपको समझाना है 180 25/2 गुने का 1/100 गुने का 100/25, ये वाला आगे चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो 100 से 100 खत्म, 25 से 25 खत्म, 2 से करोगे तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। इसको शॉर्ट में बताऊं, हाँ? अगर इसको शॉर्ट में लेने चलते तो मेरे से जो बोला गया था मैं शॉर्ट में कैसे करा था, देखिए इन्होंने क्या बोला था कि किसी संख्या का 25%, तो हमने लिखा x, तो 180, अगर मैं लिखता 180 और किसी का बोला है 25%, और ये भी 25%, 25 अपन में 2 है, तो गुने का 125/25, 25 25 5, इसको 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कितना आएगा, 18 25 900 आएगा, 18 25 90, 90 तो ये कितना 900 आ गया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जब 900 आ गया आपसे पूछा क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें लगाने दीजिए, आप मत करिए, फिर आप इसको 900 लेके फिर परसेंट लगाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, वही वाला चलिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या था, 90। चले आगे, शुरू में तो मैं खुद स्लो चल रहा हूँ कि हम एक ही स्पीड पकड़ रहा हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था, जो एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन पर निकलता है, और उसमें एक क्वेश्चन कितना प्यार से पूछा है कि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल आराम से बच्चे को है,
प्लस 1630 का 23% का मान है क्या है। देखिए आप कुछ मत लिखेंगे, आप लिखेंगे 1630 गुने का 23/100। आप एक काम करेंगे, 10 से 10 खत्म, किससे जाएगा ये, जाएगा किससे, नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए, नहीं जाएगा तो 163 गुने का 23 बटे का आप कर दीजिए 100। तो आप 163 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 23 से। तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 23 तो 3 के 9, 6 18 का 9 वाले 1 3 1 4, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 2 1 3, तो कितना आ जाएगा ये 9 8 6 14 4 हाथ वाला 1 6 1 7 7 7 3 30, तो कितना आ गया बेटा 37.3749। 100 से डिवाइड करोगे तो 37.49 दिया है क्या। भैया 10 से होगा ना, क्योंकि वहाँ तुमने 0 काट दिया था। हाँ तो 10 से होगा, सॉरी 10 से होगा, हमने एक 0 काट दिया था तो हमारे पास 49, तो हमारे पास कितना हो जाएगा पॉइंट, हमारे पास यहाँ लग जाएगा 74 पॉइंट कौन सा 3749। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब इसमें देखिए थोड़ा सा जल्दीबाजी हम लोग करते हैं तो ऑप्शन नहीं मार देते, और जो भी कलर का जो बैंकिंग लेवल का जो वैकेंसी आती है उसमें आपको 5 ऑप्शन देते हैं। 5 ऑप्शन बड़ी खतरनाक होता है, फिर भी मैथ में बड़ा मजा आता है, मैथ में तो समझ में आ जाता है, बाकी चीज़ों के लिए खतरनाक साबित होता है। ये बताइए क्या होगा। ये देख रहे हैं बिहार SSC CGL में पूछा गया था, बिहार का 2014 में। जितने क्वेश्चन आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सब कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा गया। ये क्वेश्चन डालोगे गूगल पे कॉपी करके बता देगा कब कब एग्जामिनेशन में पूछा गया। पता भी तो होना चाहिए ना कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है। तो अगर चेक करना हो तो गूगल पे डालोगे ना तो बहुत सी चीज़ें इस क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको। फिर बच्चे जब मैं अपलोड करता हूँ क्लास यूट्यूब पर तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ का है। वो कौन सी संख्या कौन सी है जो 80 के 20% से अधिक है, 80 से 20% अधिक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन का ये डायरेक्ट नहीं पूछा क्या है, कह रहा 80 से 20% अधिक है, तो भाई कोई बात नहीं ना, हम निकाल देंगे। तो 80 प्लस 80 का 20%, 80 गुने का 20 बटे का 100, 80 तो ये हो गया, इसे 20% प्लस 80 का 20%, तब इसको काटेंगे आप तो ये कितना 20 50 100 5, इसको काट दोगे 16, ठीक है। तो 80 में प्लस कर दोगे 16, तो 16 कितना आ जाएगा 96, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पता क्या जो अब इन्होंने बोला 80 से 20% अधिक है, तो 80 का मैंने ले लिया और 80 में 80 का 20% निकाल दिया। समझ में बात आ गया हमारे पास। 80 का 20% 16 होता है, 16। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, एक और तरीका लगा सकते हैं। 20% अधिक है ना, 80 गुने का परसेंटेज कितने के बराबर होता है 100 का, 100 में 20 प्लस करेंगे 120, तो आप लिख देंगे 120 बटे का 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 गुने का 12, 12 बटे 96, छोड़ दो ये और तरीका। बस सत्य क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा आपको कि कैसे लगा। मैंने ऊपर छोड़ में डायरेक्ट इसमें कर दिया ना। जब भी अधिक बोलेगा तो 100 में प्लस करना है, जब कम बोलेगा तो 100 में से माइनस करना है। आज समझ में ये वाला जो था शॉर्ट में था, ऐसे ये भी था, लेकिन इसको आप इसे इजी करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं। चलें ये बताइए सीजीएल का क्वेश्चन। बच्चे पहले सीजीएल का क्वेश्चन देख के बोलते रहे बाप रे बाप हार्ड होता है, कुछ हार्ड नहीं होता, प्रैक्टिस करेंगे सब आपके नजर में रहेगा, सभी चीजों का। करा जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर में वही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करना। अरे कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, क्वेश्चन घुमा दिया। कह रहा है किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाए, हमने भाई वही करेंगे जो आपने बोला। तो आप मेरे को बताइए आप कि 75% का फ्रैक्शन में क्या होगा, 3 अपॉन में शुरू में कराया था, तो आप लिख सकते हैं 3 अपॉन आप लिखिए 3 अपॉन में 4 संख्या x में प्लस कर दो 75, तो संख्या खुद हो जाएगी। अब करा इसका 40% निकालना है x का, तो पहले हम x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब x निकालो तो कुछ नहीं है तो एक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे 4, तो जगह 3x प्लस का 75 को 4 से करेंगे कितना आएगा 300 आएगा। 75 को 2 से करोगे 150, 150 को 2 से करोगे 300, तो कितना हो जाएगा ये
300 इजकल टू का x, तो आपके पास पूरी कितना आ जाएगा 3x, नीचे कुछ नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो 3x प्लस का 300 इजकल टू का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4x हो जाएगा। अब देखो 3x इजकल टू का x हो जाएगा, आ गया। अब क्या बोला इन्होंने x का x का 40%, तो लो, तो हम लिखेंगे 300 गुने का 40 बटे का 100, एगो से एगो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 तिहाई 12, 120 ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन था, उसमें बस x की निकालना था, अब कह रहा है उसका 40% निकालना था। अब बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, इक्वल में रख के इसका 40 बटे 100 रख देते, तो गलत हो जाता। पहले आपको जो बोला उसको निकालिए, उसके बाद जो चीज आपको करना है फिर उसके हिसाब से फिर हमें उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? चले आगे बताइए। यूपी पीसीएस प्री 2014 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग सॉल्व करते रहें क्लास को, देखिए जब तक आप सॉल्व नहीं करें पता नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत से लोग ऑनलाइन क्लास लेते यूट्यूब पर देखते रहते हैं, बोले हो जाएगा सर कर, अरे हमें करने से नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको खुद उसको सॉल्व करने पड़ेगी तब जाके होगा। आप उसको सॉल्व करेंगे तब आके आपको पता चलेगा आपने किस हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस किया है। चलिए, जब एक संख्या के 60% में 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 है, तो वह संख्या कौन सी है? जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाए, 60% से 60 घटाना है, तो एक, अब मेरे को बताइएगा कि 60% का मतलब क्या होगा? या x का 60%, नहीं, 60% का फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? या 3.5। तो आप ऐसे क्वेश्चन पुट करिए ना, आप ऐसे करिएगा 60%, 60 गुने सॉरी आप ऐसा लिखेंगे x गुने का 60 बटे का 100 माइनस का 60 इजकल टू, परिणाम क्या आएगा 60 आता है, माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो आप लिख सकते हैं क्या x मल्टीप्लाई का 6/10 इजकल टू 60 प्लस 60 इजकल टू का 120, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा बेटा 120, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10/6 से करोगे तो कितना आएगा 2 को 20 को करेंगे 10 से, कितना आएगा 200, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? आया बोलो, आया ना? चले आगे, ये बताइए क्या है? y का x% हाँ प्लस x का y% बताइए। y का तभी तो बच्चे सीजीएल से थोड़ा सा घबराते हैं। बहुत से बच्चे कमेंट भी करेंगे कि सर बहुत शुरू में ही आपने हार्ड दे दिया। हार्ड नहीं है, मैं आपको जो करा अभी तो मैं कोई भी ट्रिक भी नहीं फॉलो किया, आप लोग मैं कोई भी ट्रिक अभी यूज नहीं किया हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है जो परसेंटेज के हैं, अगर मैं ट्रिक यूज ही नहीं किया हूँ, ट्रिक तो सेकेंड पार्ट में होगा, सेकेंड जो स्टेज लेके आऊंगा थर्ड से सेकेंड, तो उसमें आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक होता क्या है। तो छोड़ दीजिए, ये देख रहे हैं क्वेश्चन को, जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना ही परेशान करता है आपको, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना ही आपको परेशान करेगा, ये चीज को ध्यान रखेंगे। बताइए y का x% प्लस x का y% क्या होगा? चलिए मैं करता हूं। इन्होंने क्या बोला है, बोला क्या है y का x%, ठीक है, y का x%, तो आप लिख सकते हैं y गुने का x बटे का 100, ठीक है। अब बोला है प्लस, इन्होंने क्या बोला है प्लस बोला है, तो हम इस पे प्लस का साइन लिख देंगे, प्लस x का y बटे का 100, ये बोला इन्होंने, ये ना, अब तो आप ही कर देंगे। चलिए करूं मैं, अब देखो नीचे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई बटे का 100 प्लस का एक्स वाई बटे का 100, ये हो जाएगा। तो अब जब इसको एक्स वाई बटे का 100 एक्स वाई बटे का 100 सॉल्व करोगे तो 2xy बटे का
100 काटोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई बट्टे का 50, एक्स वाई बट्टे का क्या हो जाएगा आपका 50। अब 50 जो है अब इसको परसेंटेज में लगाएंगे तो एक्स वाई, ठीक है, परसेंट में पूछा हमसे, हम तो चाहे तो हम आंसर ये दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमसे किस में पूछा है, परसेंट में पूछा है। तो आप क्या लिखेंगे, बट्टे का 50 गुने का 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो लिखेंगे एक्स वाई, बीच में क्या है तो मल्टीप्लाई का कितना परसेंट है 2। आज समझ में ये है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया था आपको, ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करके देना पड़ा था, क्योंकि ऑप्शन किस में पूछा था, परसेंट में इन्होंने पूछा था ना परसेंट में। तो परसेंट का के मतलब यहाँ पे गुना था, गुना का मतलब मैंने क्या लिखा का 2% था 2। ऐसा देखा था क्वेश्चन का आंसर वहीं पे आ चुका था एक्स वाई अपन में 50, लेकिन कभी कभी ये घुमा देते हैं, तभी तो बोलते हैं सीजीएल का थोड़ा सा हार्ड है लेवल। चलिए, और मैंने भी थोड़ा सा मिस्टेक किया, सारे क्वेश्चन सीजीएल से उठ गए। चलिए कोई नहीं, करना तो है, ठीक है। करा यदि ए का 60% बी का 30% के बराबर है, बी के बराबर सी का 40% है, तो सी के इतने, तो एक बाप रे बाप क्या पूछ रहा, आधी समझ आई ये तो क्वेश्चन कहाँ समझ आया, यहाँ तक तो बच्चे को खूब अच्छा से घुसा दिमाग में नहीं था बस है, और यहाँ से घुमा दिया। करा कि अब बी के बराबर है सी का 40% का, और सी जो बराबर है ए का x% का, तो कह रहा है x की मान बता दीजिए क्या बताइए। नहीं होगा, इसका इक्वेशन बना के जाएगा, लेंदी जाएगा। करो मैं, छोड़िए। देखिए ए का कितना बोले इन्होंने 60%, ए गुने का 60 बट्टे का 100 इक्वल है बी गुने का 30 बट्टे का 100। 100 से 100 खत्म, ठीक है, 60 तो ये होगा 2। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे इक्वेशन आ गया 2a इजकल टू बी, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। दूसरा क्या बोला, बी का सी का बोला, तो इसे एक और इक्वेशन निकालूंगा मैं। इन्होंने क्या बोला है, बी जो है इक्वल है सी गुने का 40 बटे का 100 इक्वल है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा 2 बटे का 5 सी, काटोगे तो 0 0 का 2 2 का 4 2 5 10, ठीक है, ये आ गया थर्ड। चले अब यहाँ पे आ गया, अब सी की निकालूंगा मैं। तो सी क्या बोला है, ए का x% बोला है, तो ए गुने का x बटे का 100, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा ए एक्स बटे का 100। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन हो गया थर्ड, 3 इक्वेशन निकला, कोई दिक्कत। अब यहां से कह रहा है कि तीनों इक्वेशन से चलेंगे, तो मैंने लिखा 2a, बी की वैल्यू क्या निकाले थे आप, 2 बटे का 5 गुने का x, सी के जगह पे सी नहीं आता, सी के वैल्यू रख दूंगा, सी पे क्या है ए एक्स अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, हमें क्या निकालना है, ए से ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों साइड में ना, ए से ये खत्म हो जाएगा। तो 2 गुने का 5 बट्टे का 2 गुने का 100 इजकल टू में क्या हो जाएगा x, 2 से 2 खत्म, तो 5 क्या बच गया मेरे पास, 5 गुने का 100 कितना आ गया दोस्त, 500, ऑप्शन नंबर ए। हमने कुछ नहीं किया, हमने तीनों इक्वेशन निकाला, 2a इक्वल टू कितना था, b था, b के जगह जो वैल्यू निकाला था हमने c का, तो c की जगह रखा और सॉल्व कर दिया। हमने वैल्यू क्या निकाला था, यहाँ देखना, हमने क्या निकाला था, हमने ये लिखा था कि 2a इक्वल टू b लिखा था। तो b के वैल्यू क्या निकाला था मैंने, b का निकाला था क्या, b की वैल्यू क्या निकाला था मैं, b इक्वल टू क्या निकाला था 2/5, c के क्या निकाला था, गुने का क्या था a अप मल्टीप्लाई x अपॉन में 100, ये रख दिया b के जगह पे पूरा, आया समझ में, और हमने रखा सॉल्व, a दोनों साइड में था तो a से खत्म हो गया हमारा सॉल्व। चले आगे, ये भी थोड़ा सा टफ है,
SBI का। एक अगला जो क्लास होगा ना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, टेंशन ना लेना। अगला जो क्लास होगा 10+2 का ही लेवल का क्वेश्चन डालूंगा। जितने क्वेश्चन होंगे कोशिश है 10+। तो जब क्वेश्चन इंसान बनाता है ना, तो ये देखना होता है कि मुझे सबसे अलग कैसे क्वेश्चन डाला जाए। इस चीज़ से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी चला गया, टेंशन ना लें, अगला क्लास ईजी होगा आपका। इसलिए तो बहुत प्यार से एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अभी एक तरह से मेरा क्वेश्चन डालने का मकसद ये भी है ना कि अभी SSC निकाला हुआ है 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक अर्थ में 26% लोहा है, किसी चीज में 26% लोहा है, और यदि 91 किलो लोहा पाने के लिए कितना अर्थ होना चाहिए? अरे भाई एक अर्थ में मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब 1 किलो में कितना है? 26%। अरे 91, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हो क्या, x गुने का 26 बट्टे का 100 और लिख दो 91। जब इतने 91 किलो को चाहिए तो आप x निकाल लीजिए। तो x इक्वल तो कितना हो जाएगा? 91 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 26। कटेगा क्या? कटेगा। 13 दूना के 26, 13 सते 91, कितना आ गया? 700 बटे का 2, तो कितना आ गया? 350 kg। सही है भाई। 1 किलो में 26%, 91 किलो में कितना होगा? अगर 91 किलो, अगर अब इसमें देखो मतलब ये x का ये 26% कितने के बराबर है? 91 kg के बराबर है। तो 100 kg निकालना था। 26% तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। 91 गुने का, देखो अब यहाँ पे एक ट्रिक है, सीख लो, आगे तो मैं बता ही देता हूँ। खानदानी फार्मूला है मेरा, इसका कॉपी कहीं नहीं मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक कहावत है, जो दिया है उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर। जो दिया है उसको डिवाइड, तो 26% किसके बराबर था? 91 का। तो 91% निकालना था, तो आप ऐसे 91 गुने का 100 बटे में लिख दो 26। 13 सत्ते 91, 13 दुना का 26, 700 बट्टे का 2, डायरेक्ट आ गया 350 kg। कुछ रिएक्स मानने की जरूरत नहीं है। जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई। अभी नहीं समझ में आएगा कोई फॉर्मूला, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी ठीक लग रहा है, पर आगे चल के यही आपको हार्ड लगेगा। अगर ठीक मैं करा नहीं रहा हूँ ना। लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बनाया हूँ मैं, इसका आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में मारने लगेगा है, फिर जाने लगेगा ना। ऐसे 15 क्वेश्चन बहुत है। मैं बाकी आपको मैं दे दूंगा PDF में, आप इसको बाकी जो 5 क्वेश्चन है आप इसको ट्राई करिएगा। ट्राई आपको करना तो सारे हैं, ठीक है। चलिए, यदि 24 कैरेट सोने में 100% शुद्धता पाना जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्धता की प्रतिशत कितनी होगी? अरे यार, ये तो आप सोना वोना खरीदने जाते हैं ना, गोल्ड वगैरह, दुकान पे लिखा रहता है इतना परसेंट इतना परसेंट। बताइए, सोना खरीदने जाते हैं ना, तो लिखा रहता है। अब देखा जाए तो 24 कैरेट में कितना बोला इन्होंने? 100%। तो 1 कैरेट में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 100 बट्टे का 24। पूछा कितना इन्होंने हमसे? कितने का पूछा हमसे? 22 का पूछा है। 22 का पूछा है इन्होंने, तो जब 22 का पूछा है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 22 से। काट दीजिए इसको। 11 दूना का 22, 12 दूना का 24, 4 से कटेगा क्या? 4 3 का 12, 25 चौका 100, तो यह आ जाएगा 91 अपॉन में 2 अपॉन में 3 प्रतिशत। दिया है क्या? ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? थोड़ा कंफ्यूज है आप। इन्होंने बोला था कि 24 में कितना है? 100% है, तो 1 में कितना हो जाएगा भाई? 100 बटे का 24। अब अगर आप 22 में कितना हो जाएगा? तो 22 में हो जाएगा 100 बटे का 24 गुने का 22। काटोगे 2 से कटेगा, तो 2 से जाएगा तो कितना? 11, 2 से जाएगा 12, 3 चौका 12, 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे करेंगे तो 11 पच्चे 55 के 5 हाथ 5, 11 दूना का 22, 5 27 बटे का 3, डिवाइड करेंगे 9 सत्ते 91, कितना आएगा? 2 बटे का 3%। आया समझ में? ये था आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे होगी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर क्लास आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें,
सब्सक्राइब कर, तब जाकर आपको पता लगेगा। जब तक बेटा आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और आज दूसरी क्लास पे आप लोग 36 वाला जो क्लास है वो आपको शाम में जो शेड्यूल डाला गया था शेड्यूल चेंज किया जाएगा, वो आपको 2 पॉइंट में क्लास मिल जाएगी। थैंक यू। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।